Hello and welcome again to the maths class with me सारिका और मैथ्स कुकीज। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज है हमारी 12.2। अच्छा, चैप्टर का नेम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या है वो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? क्या जो उसने स्टेटमेंट गिवन करी है वो क्या ट्रू है, सही है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चेक करना है भाई। जल्दी से करते हैं चेक। तो चेकिंग का तरीका भी हमें आ चुका है, तो खुश होइए, जल्दी जल्दी देखिए। ए पार्ट क्या है? 40% रेशियो 200% इक्वल्स टू ₹15 एंड ₹75। ये रेशियोज गिवन है और यहाँ आपको चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो जल्दी से देखते हैं। यहाँ देखो, ये पर्सन और पर्सन में यूनिट सेम है, इधर आपके रुपीज और रुपीज में है, तो ये यूनिट सेम है। तो यहाँ हम क्या करते हैं? 40%, ठीक है, और अपॉन 200% अपॉन में कर लेते हैं, और यहाँ से पर्सन्स और पर्सन्स कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ चेक करते हैं, ₹15 है अपॉन ₹75 है, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हम नंबर राइट डाउन कर लेते हैं। Here is 40 upon 200 और यहाँ से आ जाएगा 15 upon 75, ठीक है। अब वही करना है, दोबारा से कटिंग कर लेते हैं। देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ मेरे पास आ गया 1:5। अच्छा, इधर से देखते हैं, 15 का टेबल आता है, तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो यहाँ से भी रेशियो आ गया 1:5। तो both sides have 1:5 and 1:5, so they are equal, so this statement is true। ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। ओके, बी पार्ट में क्या करना है? अब यहाँ आपको दे रखा 7.5 लीटर, 15 लीटर, केजी एंड केजी। पहले हम यूनिट को रिमूव करेंगे, तो अपॉन में कर लेते हैं 7.5 लीटर अपॉन 15 लीटर, और इधर आ जाएगा आपके पास 5 kg अपॉन 10 kg। तो केजी से केजी कट हो जाएगा, लीटर से लीटर हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 7.5 अपॉन 15, और इधर आ जाएगा 5 अपॉन 10, ठीक है। अब यहाँ आपको डेसिमल दिख रहा है, तो डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, और जैसे ही डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे हमारे पास 1 होता है। तो डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरोज यहाँ पर नीचे पुट कर देते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा 75 अपॉन 150, और यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन 10। अब कटिंग कर देते हैं। 75 1 जा 75, 75 2 जा 150। आप 5 से भी कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 5 से आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपके पास जो रेशियो आएंगे 1:2 और 1:2। बोथ द रेशियोज आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Here is part C and part D। करना अभी भी वही है, पहले अपनी यूनिट चेक कीजिए। यहाँ से केजी केजी, रुपीज रुपीज, तो यहाँ से केजी कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। रुपीज और रुपीज कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 99 अपॉन 45, और इधर आपके पास बनेगा 44 अपॉन 20। Here is 99 अपॉन 45 एंड 44 अपॉन 20। अब आपको कटिंग करनी है, ठीक है, डिवाइड करना है। आपको टेबल देखना है कि किसके टेबल में आपका 99 भी आता है, 45 भी आता है। तो यहाँ देखो, 9 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो आप 3 से और 9 से दोनों से कर सकते हैं। मैं 9 से कर रही हूँ। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और 9 5 जा 45, ठीक है। अब ऐसे ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। तो आपके पास जो रेशियोज आई हैं 11:5, और इधर भी आपके पास 11:5। तो दोनों रेशियोज इक्वल हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी चलते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में देखो, मीटर मीटर, सेकंड सेकंड है, तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा नंबर 32 अपॉन 64, और इधर आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन 12। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 32 और 64 है,
मुझे पता है कि 32 से 64 डिवाइड हो जाएगा, आप 2 से भी कट कर सकते हैं, आप 4 से भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कट कर रही हूँ, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपके पास रेशो बन जाते हैं 1:2 और इधर से भी 1:2। बोथ द रेशियोज आर इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट में आपके पास है 45 किलोमीटर, रेशो 60 किलोमीटर, 12 आवर एंड 15 आवर, ठीक है। तो यहाँ से आप किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल कर सकते हैं, आर से आर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यूनिट्स आर सेम। सो आपके पास अब नंबर क्या बन जाएगा, नंबर आ जाएगा आपके पास 45/60 और इधर आपके पास बनेगा 12/15। अच्छा जल्दी से चेक करते हैं दोनों नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं और 15 की टेबल में आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जब आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स के अंदर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 पिलर्स हैं मैथ्स के जो सभी को आने चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टेबल्स जरूर आने चाहिए। अगर आपको टेबल्स आते हैं ना तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो यहाँ से झटपट हो जाएगा। मुझे पता है 15 से चला जाएगा, 15 3 जा 45 एंड 15 4 जा दैट इज 60, ठीक है। अभी 12 और 15 है, किसकी टेबल में जाएंगे, ये जाएंगे आपके पास 3 के टेबल से, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। अच्छा अब चेक करो कि आपके रेशियो सेम आए हैं। यहाँ पर आया आपके पास 3:4 और इधर आया है 4:5, सो ratios are not equal, so this statement is not true। तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, false statement है। Okay, let's move on question number 4 and this is the last question of this exercise। So क्या कह रहा है question number 4, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। तो determine if the following ratios form a proportion। आपको देखना है क्या ये जो numbers दे रखे हैं, ratios दे रखे हैं, या ये proportion में हैं। और also write the middle terms and extreme terms where the ratios form a proportion। जो ratios proportion में आ रहे हैं उनके लिए आपको middle term बतानी है और extreme term बतानी है। अब ये middle और extreme term क्या होता है, ये जल्दी से पहले देख ले कि ratios हमारे proportion में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपके पास सेंटीमीटर और मीटर है और इधर रुपीज है। चलिए रुपीज तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर का क्या करें। अभी करना क्या है, मीटर और सेंटीमीटर देखो कन्वर्टेबल है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हमारे जो रेशियोज हैं उनको हम आगे वर्क कर सकते हैं उन पर। तो यहाँ पर देखो मीटर और सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 100। तो मेरे पास बन जाएगा 25 सेंटीमीटर एंड रेशो 100 सेंटीमीटर, और इधर बन जाएगा ₹40 रेशो ₹160, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ से रुपीज और रुपीज ये दोनों कट हो सकते हैं, तो ये हमने कट कर दिया। अब मेरे पास नंबर बन गया 25/100 और इधर आ गया मेरे पास 40/160। अब 25 का टेबल मुझे आता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट 25 से कट कर सकती हूँ, और जिनको नहीं आता है वो 5 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ से 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अच्छा यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो इसका मतलब कि 1:4 इधर भी है और 1:4 इधर भी है, और ये सारे जो नंबर्स हैं दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, ये प्रपोर्शन में है। तो इसका मतलब अब हमें अपना नेक्स्ट सेकंड जो हमारे से उसने पूछा है कि मिडिल टर्म कौन सी होती है, एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है, वो बता दो। ध्यान से देखना, आपके पास नंबर था 25 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, और आपके पास था ₹40 एंड ₹160, ठीक है। अच्छा ये आपका है फर्स्ट रेशो, ये आपका है सेकंड रेशो, दिस वन इज थर्ड रेशो
एंड दैट वन इज फोर्थ रेशो। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड रेशो, ये फोर्थ रेशो। तो यहाँ जो रेशोज है ना, जो सेकंड और थर्ड रेशो है, ये अंदर है ना इनसाइड, इन रेशोज को हम कहते हैं मिडिल टर्म्स। ठीक है, ये मिडिल टर्म्स है जो अंदर की तरफ है, जो सेकंड और थर्ड वाले रेशोज है, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म्स। ये हो गए हमारे मिडिल टर्म्स, इनको हम कहते हैं मिडिल टर्म्स। जो फर्स्ट और फोर्थ है, जो बाहर है दोनों तरफ, एक तरफ 25 बाहर, एक तरफ 160 है, तो ये जो दोनों बाहर वाले हैं, आउटसाइड जो है, ये आपके कहलाते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, जो अंदर की तरफ है, सेकंड और थर्ड अंदर है, दैट इज कॉल्ड मिडिल टर्म्स, और जो दोनों बाहर है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। अब उसने हमसे पूछा है कि इसमें से बताइए कौन से, तो हमने, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, और कौन है आपके पास ₹40, दैट इज मिडिल टर्म, और 25 सेंटीमीटर and ₹160 that are extreme terms। ठीक है, ये इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये है आपका फोर्थ का ए पार्ट। ओके, अभी चलते हैं बी और सी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में देखो, यहाँ है लीटर लीटर और बॉटल्स एंड बॉटल्स, तो वी विल कैंसिल लीटर लीटर एंड बॉटल। तो द नंबर इज 39/65 और हेयर इज 6/10। ठीक है, तो ये देखो 13 के टेबल से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 13 3s are 39, 13 5s are 65। ठीक है, इधर आ जाओ, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3s are 6 and 2 5s are 10। तो आपके दोनों तरफ क्या हो गए, 3:5, और इधर से भी आपके पास 3:5 आ गया। तो बोथ द रेशोज आर इक्वल, सो हम यहाँ लिख देंगे 3:5 इज इक्वल टू 3:5, और दे आर इन प्रपोर्शन, ये लिख देंगे यस। और आगे आपको मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बताना है, तो 65 लीटर 6 बॉटल्स आर द मिडल टर्म्स एंड 39 लीटर एंड 10 बॉटल्स आर द एक्सट्रीम टर्म। तो हम यहाँ लिख देंगे 39 लीटर 65 लीटर, प्रपोर्शनेट है इसलिए प्रपोर्शनल का साइन लगा देंगे। तो यहां से आ जाएगा 6 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स। तो अब इसके लिए हम मिडल और एक्सट्रीम टर्म लिख लेते हैं। दीज 2 टर्म्स आर मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स लिख लेते हैं, दैट इज मिडल टर्म्स, एंड 10 बॉटल्स एंड 39 लीटर्स आर एक्सट्रीम टर्म, ये हम एक्सट्रीम टर्म लिख लेते हैं, दैट इज एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, अभी चलते हैं सी पार्ट पर। तो सी पार्ट पे देखो, यहां से केजी और केजी ये कैंसिल हो सकता है, ग्राम एंड ग्राम ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो नंबर आ जाएगा आपके पास 2/80 और इधर आ जाएगा 25/625। कटिंग कर लेते हैं। तो यहां से देखो 2 से 80 डिवाइड हो रहा है, 2 1s are 2, 2 40s are 80। ठीक है, अब यहाँ मुझे पता है, या तो आप 5 से इसको कट कर सकते हैं 25 से, तो मैं 25 से कट कर रही हूँ। 25 1s are 25 और 25 into 25 दैट इज 625। तो रेशियोज जो हैं वो आपके अनइक्वल हैं, दैट इज 1:40 और हेयर इज 1:25। सो दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर नो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि अगर प्रपोर्शन होंगे तभी आप मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बता सकते हैं। तो यहाँ मेरा कोई मिडिल टर्म एक्सट्रीम टर्म नहीं है, क्योंकि आप ये प्रपोर्शन में है ही नहीं। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पर चलते हैं, डी पार्ट, और जल्दी से चेक कर लेते हैं यूनिट्स। तो हेयर इज ml एंड इज लीटर। सो यहाँ डिफरेंशिएट आ गया मिलीलीटर और लीटर, लेकिन वी कैन चेंज इनटू लीटर टू मिलीलीटर और मिलीलीटर टू लीटर, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट्स आर रुपीज एंड रुपीज, दे आर कैंसल्ड। तो यहाँ से मिलीलीटर को लीटर में चेंज कीजिए या लीटर को मिलीलीटर में चेंज किए। मैं लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर रही हूँ। सो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो 2.5 लीटर इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1000 ml। तो आपके पास कितने ml बन जाएंगे?
2500 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए लास्ट से डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2500 ml। तो जहाँ पर 2.5 लीटर है वहाँ आप यूज़ करेंगे ये नंबर, ठीक है। चलिए नंबर राइट डाउन कर लेते हैं। 200 ml और रेशो 2500 ml एंड ₹4 रेशो ₹50। सो रुपीज एंड रुपीज कैंसल, ml एंड ml कैंसल, तो आपके पास नंबर आ जाएगा, नंबर बन जाता है 200/2500 और इधर बन जाएगा आपके पास 4/50, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिलेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 2/25। इधर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 4 एंड 2 25 = 50। तो आपके पास जो रेशियोज बने 2:25 और इधर भी आपके पास 2:25। तो बोथ द रेशियोज आर इक्वल, सो दे आर इन प्रपोर्शन। तो इसके लिए हम लिख देंगे यस। और जब भी हमारा प्रपोर्शन आएगा, प्रोपोर्शनेट आएंगे सारे रेशियोज, तो हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 200 ml रेशो 2.5 लीटर एंड रुपीज। अब प्रपोर्शन आ गया इसलिए प्रपोर्शन का साइन लगा देते हैं, ₹4 एंड रेशो ₹50। सो 2.5 एंड 4 रुपीज आर आपकी मिडिल टर्म है और ये आपकी बनेगी एक्सट्रीम टर्म। यहाँ लिख देते हैं 200 ml और 50 रुपीज को हम लिखते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। ये बन गया आपका मिडल और एक्सट्रीम टर्म्स। ये है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो रिप्लाई ज़रूर करें और थैंक यू।